उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। नमस्कार, वंदे मातरम। सुप्रभातम प्यारे बच्चों। प्रातःकालीन इस मंगल वेला में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, पूर्व की ऑनलाइन क्लास में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि उचित पात्रों के मिलने पर पात्र परिचय वाला पाठ आपको पढ़ाया जाएगा। प्यारे बच्चों, वो प्रातःकालीन सुखद मंगल वेला आज आ चुकी है, जो आपके समक्ष त्रिवर्ण ध्वज पाठ के विभिन्न पात्रों को परोसा जाएगा, रखा जाएगा और पाठ का वाचन करते हुए हिंदी अनुवाद किया जाएगा। प्यारे बच्चों, देर किस बात की, आप भी हमारे साथ में पाठ्य पुस्तक को खोलें और त्रिवर्ण ध्वज पाठ को निकालें। आप स्वयं पाठ का उंगली रखते हुए वाचन करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए तिरंगे झंडे का ये आपके समक्ष बोर्ड बना गया है और श्याम पट्ट पर आपकी हिंदी अनुवाद की सरलता के लिए कठिन शब्दार्थों को लिखा गया है। तो आइए प्यारे बच्चों, हमेशा की बात ही आज भी पढ़ते हैं कठिन शब्दार्थों को, तत्पश्चात पाठ का वाचन करेंगे। देर किस बात की, पढ़ते हैं कठिन शब्दार्थ। प्यारे बच्चों, आइए बोलते हैं त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा। वेरी गुड। सल्लपंक्ति। प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर, आपने पाठ्य पुस्तक को खोल लिया है और मेरे साथ में आप भी शब्दार्थों को पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदरम, अतिशोभनम। प्रस्तुष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे। मोदकानि, लड्डू। वेरी गुड, आपके मन में भी लड्डू फूट रहे हैं, मुझे पता है, आप मुस्कुरा रहे हैं लड्डू का नाम लेते हुए। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओजस्वितायाः ऊर्जा की। अराः तिमिरा। उत्तोलनम फलाना। प्यारे बच्चों, मेरे को इसी प्रकार के बच्चे अच्छे लगते हैं जो पूर्व में कहा गया उसको ध्यान में रखते हुए आज अपनी क्लास में तैयारी के साथ में पाठ वाचन के लिए पात्र के रूप में आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, आइए पाठ में आगे बढ़ते हैं। आपने निश्चित पाठ को निकाल लिया है। कुछ पात्रों आज कक्षा में प्रस्तुत किए जाएंगे। मैं एक एक करके बुलाती जाऊंगी, पात्र आके वाचन करेंगे, तत्पश्चात हिंदी अनुवाद किया जाएगा। प्यारे बच्चों, कोई भी समारोह होता है, चाहे ये 15 अगस्त हो, स्वतंत्रता दिवस हो, राष्ट्रीय कोई भी त्योहार पर्व हो, घर में शादी ब्याह मांगलिक प्रसंग क्यों न हो, विभिन्न तरह की चर्चाएं और खुशहाली और जिज्ञासाएं मन में बनी रहती हैं। तो प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता दिवस करीब है। भारतवर्ष यह दिन हर्ष और उल्लास के साथ में मनाता है। तो आइए आज भी तिरंगा झंडा जो हमारा राष्ट्र का प्रतीक है उसको पढ़ते हैं कि तिरंगा झंडा कैसा होता है दिखने में, कौन से कलर हैं, उन रंगों का क्या अर्थ है, एक एक करके वाचन करते हैं और आपके मन में जो जिज्ञासा बनी हुई है, जो जिज्ञासा बनी हुई है, उसको शांत करते हैं पाठ वचन के दौरान विभिन्न पात्रों के जरिए। प्यारे बच्चों, आज क्लास में बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है कि मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझूंगी कि महामारी के चलते मुझे जो पाठ के दौरान उपलब्ध पात्रों की आवश्यकता थी वो प्राप्त हो चुके हैं, मिल गए हैं। मैं उन पात्रों को भी धन्यवाद पूर्व में अर्पित करना चाहूंगी। और प्यारे बच्चों, एक एक करके मैं पात्रों को बुलाती जाऊंगी, पात्र अपना वाचन करेंगे और तत्पश्चात हिंदी अनुवाद किया जाएगा। तो देर किस बात की, आप पाठ को निकालें और वाचन करें। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तुष्यन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अरे वाह, बड़ा ही खूबसूरत वाचन किया देवेश। देखो प्यारे बच्चों, सभी बच्चे आपस में मिलकर बातचीत कर रहे हैं और भी बहुत सारी खूबसूरत सुंदर बातचीत है, वार्तालाप है, आप पाठ के लिए सुनेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि आज ऐसा माहौल बना हुआ है, क्या बात है, क्या ऐसा नया है। तो देवेश नाम का लड़का कह रहा है आज स्वतंत्रता दिवस है,
हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जी ध्वजारोहण करेंगे, ध्वज वंदन करेंगे और छात्र हैं वो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, देशभक्ति गीतों को गाएंगे और समारोह का आयोजन करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। अंत में प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपका मुंह मीठा करवाया जाएगा, मोदक यानी प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। डेविड शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः? डेविड है वो शुचि को पूछता है, दूसरे छात्र को पूछता है, अपने दोस्त को, शुचे जानासि त्वम्, अरे शुचे तुमने जाना ये हमारा तिरंगा झंडा वो कैसा दिखता है? शुचि ही अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः अस्ति। डेविड को शुचि जवाब देता है कि हमारा जो तिरंगा झंडा है वो 3 रंगों का है। सलीम रुचे अयं त्रिवर्णः कथम्? बालक मन चंचल होता है, जिज्ञासु होता है, एक के बाद एक प्रश्न बनते जा रहे हैं और कौतूहल बढ़ता जा रहा है। आखिर सलीम ने रुचि से पूछ लिया कि हमारा ये तिरंगा झंडा क्यों कहा जाता है, इसे तिरंगा झंडा कहते हैं। रुचि ही अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, अतः त्रिवर्णः। किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? बहु शोभनम, अति सुंदरम। रुचि ने बहुत ही सुंदरता के साथ में सलीम को उत्तर दिया। अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः, हमारे इस तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं। क्या तुम इन 3 रंगों के बारे में जानते हो? रुचि भी सलीम के साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह करके उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करके अपनी बात को रखती है। सलीम अरे केशवर्णः, श्वेतः, हरितः च एते त्रयवर्णाः। सलीम रुचि की जिज्ञासा को शांत करते हुए इन जो तिरंगे झंडे में 3 रंग स्थित है उनको बता रहा है। अरे केसर वर्ण यानी केसरिया रंग, श्वेत यानी सफेद रंग, हरिता यानी हरा रंग, ये 3 रंग होते हैं। देवेशः अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति? प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही बताया वो बच्चे बड़े चंचल, नटखट और जिज्ञासु होते हैं। आखिर देवेश ने ये प्रश्न पूछ ही लिया। वो पूछ रहा है कि हमारे ये 3 रंग हैं वो किसके सूचक है? वास्तव में इन 3 रंगों का ही चयन क्यों किया गया? स्वाभाविक है, आप बड़े ही होनहार और जिज्ञासु बालक हैं, तो ये प्रश्न आपके जहन में उठना लाजमी है। सलीम शृणु केशरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। सलीम देवेश की जिज्ञासा को शांत करते हुए बोलता है कि सुनो प्यारे मित्र, केसर वर्ण है जो केसरिया रंग है वो शौर्य का प्रतीक है। श्वेत जो पट्टी का है वह सत्य के प्रतीक है। सफेद जो पट्टी है वो सत्य की प्रतीक है। हरी जो हरितिमा है वो हमारी खुशहाली और समृद्धि का सूचक है। सूची ही किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्त्वम्? आखिर सूची ने भी अपनी जिज्ञासु को निखारा और उसके मन में आया कि 3 रंग हैं, तीनों रंगों कौन कौन से हैं वो भी जाना, साथ ही उनका क्या प्रतीक है वो भी जाना और इनका महत्व क्या है वो भी सूची ने जानने की कोशिश की। प्यारे बच्चों, बड़े ही खूबसूरती और सुंदरता के साथ में आप पाठ का वाचन कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। डेविड आम कथं न ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य, उत्साहस्य च सूचकः, मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः, शुचितायाः च द्योतकः, अध्यः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः पूर्वताश्च द्योतकः। प्यारे बच्चों, डेविड सब कुछ जानता है। डेविड ने बताया क्यों नहीं भाई, इन 3 रंगों का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों नहीं? ध्वज के सबसे ऊपर वाला जो केसरिया है त्याग और वीरता, साहस का प्रतीक है।
समृद्धि का। साथ ही जो हरा रंग है सबसे नीचे, वो धरती की उर्वरा शक्ति का द्योतक है, मतलब खुशहाली, सुख समृद्धि का प्रतीक है। हरी तिमी का प्रतीक है। भारत देश कृषि प्रधान देश है प्यारे बच्चों, और अधिकांश भूमि भारत की कृषि जन्य है। तो उर्वरा शक्ति जो भारत माता की है, उसका प्रतीक हरित वर्ण कहलाता है। प्यारे बच्चों, आइए पाठ के वाचन में आगे बढ़ते हैं। तेजिंदा रहता है और अपने बात को रखता है। शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम निर्णम चक्रम वर्तते। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए सूची भी बहुत ही जिज्ञासु बालक है। आप सबको 3 रंग दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से रंग है, क्या प्रतीक है, ये सब है। पर सूची ने इस तिरंगे झंडे के अंदर ये जो चक्र है उसको पहचान लिया कि निश्चित ये चक्र भी किसी न किसी का सूचक है। तो तेजिंदर कहता है कि ध्वज के मध्य में एक नील वर्ण चक्र भी है। सूची ही आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते एतत् प्रगतेय न्यायस्य च प्रवर्तम सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति तस्मात् एवं एतत् ग्रहीतम्। देखो प्यारे बच्चों, क्लास बड़ी खूबसूरत और सुंदर और होशियार क्लास है। प्रत्येक बच्चा कुछ न कुछ तिरंगे झंडे के बारे में जानता है। जो नहीं जानता है वो प्रश्न करता है, और जिस प्रश्न के उत्तर को जानता है वो बताता है। सूची कहता है हाँ हाँ भाई, यह तो अशोक चक्र इसको कहते हैं, और जो ये प्रकृति का निरंतर ये जो चक्र है वो निरंतर प्रकृति का सूचक है, न्याय का प्रतीक है। और इस जो अशोक चक्र को अशोक स्तंभ से लिया गया है ना, सारनाथ में से लिया गया है। और इसमें क्या है आगे जानते हैं। प्रणव अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। प्यारे बच्चों, तिरंगा झंडा है, 3 रंग है, सब कुछ है, चक्र भी दिख रहा है, पर इसमें कितनी तिलियां हैं वो प्रणव इसको बखूबी से जानता है। इसमें चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, इसमें 24 तिलियां हैं। आपको संख्यावाची जब पढ़ाया गया था तब चतुर्विंशति शब्द का प्रयोग किया गया था, तो वही 24 तिलियां इसमें विद्यमान है। मेरी भारतस्य संविधानसभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। प्यारे बच्चों, आप नहीं जानते होंगे पर सूची बहुत ही खूबसूरती के साथ में जानते हैं। देखो, हमारे देश का जो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है उसके महत्व की और हमारे संविधान में जो राष्ट्र से संबंधित बातें हैं उनको जानना बहुत ही आवश्यक है। मेरी भी इस बात को अच्छे से जानती है कि भारत का संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में इस तिरंगे झंडे को संपूर्णता के साथ में स्वीकार किया गया था, यानी अंगीकृत किया गया था। 22 जुलाई 1947 वर्ष में ध्वज को स्वीकार किया गया, तब तक बनकर तैयार हो गया था। तेजी तरह अस्माकं त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अतः एव स्वतन्त्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। हमारा जो तिरंगा झंडा है वह हमारी स्वाधीनता का, हमारी स्वतंत्रता का, राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तिरंगे झंडे को आलीशान से समारोह पूर्वक फहराया जाता है। प्यारे बच्चों, एक साथ बोलेंगे, सभी मंच पर आए, सभी बच्चे फटाफट मंच पर आए। जयतु त्रिवर्णध्वजः, जयतु भारतम्। एक बार फिर से जोर से, जयतु त्रिवर्णध्वजः, जयतु भारतम्। शाबाश। प्यारे बच्चों, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ में पाठ का वाचन किया। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में त्रिवर्ण ध्वज पाठ के अंतर्गत आज बस इतना ही। पर कक्षा समाप्ति के पूर्व हमेशा की तरह आज भी कोविड महामारी
गाइडलाइन 19 के चलते उनके जो नियम हैं, आसान नियम है, उनको हमारे साथ आपको भी पालन करना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, एक एक करके मैं आपसे जानना चाहूंगी। हर क्लास में आपको महामारी के नियम को बताती हूँ। आज मैं आपकी परीक्षा लेती हूँ कि बच्चे इस महामारी के नियम को जानते हैं या नहीं। आप जानते हैं मतलब महामारी को रोक रहे हैं, देश की सुरक्षा में, स्वयं की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारे साथ के आसान नियम कौन कौन से? आइए प्यारे बच्चों, आसान नियम है मास्क लगाएं। प्यारे बच्चों, आप सैनिटाइज करें अपने आप को। दूसरा नियम, प्यारे बच्चों, गाइडलाइन का आसान नियम है सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करें, 2 गज की दूरी है जरूरी को मैनेज करें। प्यारे बच्चों, आप सभी एक बार भीड़ वाली जगहों पर कतई नहीं जाएं, दूरी बनाए रखें और आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें, तभी आप अपने आप को सुरक्षित रह पाएंगे। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम सभी को आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आप सबसे एक खास निवेदन, आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। देर किस बात की, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, तभी आपका मोबाइल पर अगला नोटिफिकेशन आ पाएगा। प्यारे बच्चों, शीघ्रता से चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।